जेनेसिस मैट्रिमनी, जोड़े रिश्तों को। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़े हक के साथ आपका होस्ट हारून यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़नामा। नाज़रीन, आज नेशनल न्यूज़नामा के स्टूडियो में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं अनवर रियाज खान साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं जेनेसिस मैट्रिमनी के। और 28 मार्च को इस ऐप को जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, और जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के जो है वो कमेंट्स मिले, और बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज हमने उनको दोबारा से अपने प्रोग्राम में दावत दी ताकि हम मज़ीद इस प्रोग्राम के बारे में उनसे जान सकें, इस ऐप के बारे में जान सकें कि पाकिस्तान में लॉन्च करने के बाद जब उन्होंने इस ऐप को श्रीलंका में भी उन्होंने लॉन्च किया तो बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स हैं, जो फीडबैक है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव हमें मिला। तो आए नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस ऐप के बारे में वो और हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहते हैं या इसको किस तरह से नाज़रीन के सामने रखना चाहते हैं। तो आए नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं। खान साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। मेहरबानी। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि 28 मार्च को जब हमने पाकिस्तान में जेनेसिस मैट्रिमनी को लॉन्च किया तो उसका जो फीडबैक है वो क्या आया, और लोगों ने किस तरह से आपसे रब्ता किया और इसके बारे में जो है वो जानना चाहा। थैंक यू, मेहरबानी आपकी और नेशनल चैनल की मेहरबानी। फीडबैक बहुत अच्छा है, थैंक्स गॉड। जैसा मैं सोच रहा था उससे बहुत बेहतर है। हमने ईस्टर वाले दिन इसको फैसलाबाद में हमने लॉन्च किया। पास्टर एमरस पॉल के जो चर्च है वहाँ पे हमने लॉन्च किया, और वहाँ भी बहुत क्राउड था और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और ये ज़रूरत है, हम सब की ज़रूरत है। तो रिज़ल्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि एक गुड कॉज है और उसके लिए लोग स्टेप आउट कर रहे हैं, और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेनेसिस के साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। और हम इसको वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को हम मैच्योर कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने श्रीलंका में भी लॉन्च किया है। श्रीलंका में भाई ने लॉन्च किया है, नदीम भाई में, तो ये आपको बताते हैं इसके बारे में। जी नदीम साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू। और ख़ास करके जैसे अभी खान साहब ने बताया कि पाकिस्तान के बाद इस ऐप को बाकायदगी से जो है वो उधर श्रीलंका में भी लॉन्च किया गया। तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं कि जब श्रीलंका में इसको लॉन्च किया गया तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके जो रिमार्क्स थे, उनका जो फीडबैक था वो कैसा था? जी हारून भाई, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। देखें, इसमें श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या नेपाल हो, हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो हर जगह पे इन चैलेंजेस को फेस कर रही है। जब मेरी वहाँ पे पास्टर साहबान से बात हुई या वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे, जब उनके साथ हमने जेनेसिस मैट्रिमनी की विजन कास्टिंग की तो उन्हें बताया, वो भी यही कह रहे थे कि क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है जहाँ पे 80% जो है वो बुद्धिस्ट लोग हैं, और 5% तकरीबन क्रिश्चियन कम्युनिटी है। उनका यही मसला है कि जब उनको अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बच्चियों को कोई लड़के नहीं मिलते तो वो फिर दूसरी कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी या दूसरी उसके बाद फिर है मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो फिर दूसरी कम्युनिटी की तरफ राग़िब होते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि ये वहाँ का एक बड़ा मसला है। तो उन्होंने विद इन नो टाइम उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये यहाँ की ज़रूरत है, और उन्होंने उसको फुली सपोर्ट करने के लिए हामी भरी कि हम इसको जेनेसिस मैट्रिमनी को श्रीलंका में प्रमोट करेंगे क्योंकि ये यहाँ की ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा फीडबैक था वहाँ पे, क्योंकि एक इंटरनेशनल फोरम है, वहाँ पे सिर्फ श्रीलंकन नहीं, वहाँ पे कीनिया से भी लोग मुझे मिले, नेपाल से भी लोग मिले। आप YouTube पे अगर जाएं तो हमारे चैनल से आप उनका फीडबैक देख सकते हैं, आप खुद भी दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम ज़रूर अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी, बल्कि आपसे हम वीडियो जो है वो लेके तो ज़रूर जो है वो इस वीडियो में चलाएंगे ताकि जो वहाँ के जो लोगों के जो फीडबैक हैं,
जो उनके कमेंट्स हैं जेनेसिस मैट्रिमोनी के बारे में, जी। ताकि वो हमारे नाज़रीन तक जो है वो पहुंच सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, वहाँ पे शायद आपको कुछ तो इंग्लिश में है, कुछ हमने रिकॉर्ड किए हैं उनकी लैंग्वेज में, तमिल में और श्रीलंका में जो उनकी लैंग्वेज है, भाषा है उनकी। उसकी वजह ये थी कि वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो उनको समझ सकें कि ये फीडबैक दे क्या रहे हैं। तो अगर आपको ना समझ आए तो जेनेसिस मैट्रिमोनी में वो आपको एक अच्छा ही मैसेज दे रहे हैं। आप उनकी लैंग्वेज को अगर ट्रांसलेट करके देखें तो वो आपको समझ आ जाएगी कि वो इसको कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सही। तो पाकिस्तान के बाद मेरा ख्याल है श्रीलंका में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस हमें मिला है, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। वहाँ के जो सीनियर पास्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सराहा है। Hello friends, today we are here in Sri Lanka. Sri Lanka is a very beautiful place. I found my brother Moses, he is pastor, and we are here for a conference, and I was sharing with him Genesis Matrimony. So how do you find Genesis Matrimony? I shared the vision, how we are working. Thank you, brother Nadim. You can give your feedback to the viewers. Yeah, that's fine. Look here, guys. Marriage is an institution that is founded in God's word. But as we can see, even the Christian circle, it is posing a great challenge. And so, my personal opinion is that I feel Genesis Matrimony, it is something that can provide great answers to the single men and women that are looking for godly, couples, godly partners that they can do life with. You need to know that a partner that comes into your life can affect your life either positively or negatively, and therefore, as Christians in Sri Lanka, I'm told we have 20 million. Hello dear friends, right now again I'm in Sri Lanka with our dear pastor, Pastor Kingsley. So I will request Pastor Kingsley to give his feedback for Genesis Matrimony. So Pastor, I shared with you that how Genesis Matrimony is working in Canada. So we really want this be helpful in Sri Lanka. So what do you feel about that? This idea is really good because many young people are going to the non-Christian people because sometimes we didn't find a suitable person. That's the reason we will go out of the church, and after that we will left the church. That idea is very good. That's helpful to our youth guys. Single person is very good idea. I think is suitable to Sri Lanka. Right. Thank you, Pastor. Yes, my friends, again in Sri Lanka, I found my brother Divahar. He is a young man, Sri Lankan. He is 30 years old and still he is looking for his partner. So I shared with him Genesis Matrimony, and now I want to have his feedback, how he find. நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பிரதர் நதீம் கொழும்பிலே அவர் என்னை சந்தித்தார். நினைக்கிறேன் நான் 30 வயதில் நான் திருமணமாகவில்லை. ஆகவே இந்த நாட்களிலே இலங்கையிலும் மற்ற நாடுகளிலும் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால், அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை தேடுவதில் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறார்கள். நிறைய பிரச்சனையிலே அகப்பட்டுள்ளார்கள். சரியான ஒரு துணை தேடுவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது. ஆகவே அநேகர் வேறு மதத்தினர்களை திருமணம் செய்கிற வீதமும் அதிகரித்திருக்கிறது. ஆகவே இவர் என்னை சந்தித்து இந்த காரியத்தை அவர் சொன்னார். ஆகவே நானும் நினைக்கிறேன் இது நல்ல ஒரு யோசனையாக இருக்கும் என்று சொல்லி, ஆகவே ஜெனசிஸ் மேட்ரிமனி, ஆகவே நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதன் மூலமாக அநேகர் தங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை துணையை தேடிக்கொள்வார்கள் என்று சொல்லி, ஆகவே நாங்கள் பார்ப்போம் கர்த்தர் இதை எப்படி பயன்படுத்துகிறார் என்று சொல்லி.
Thank you, thank you, thank you. खान साहब, मैं ना अभी यहाँ पे जब स्टूडियो में था तो बहुत सारे जो नौजवान मतलब लड़के लड़कियाँ हैं उनके मुझे फ़ोन भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, तो वो इसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा थोड़ा सा इसका जो इस्तेमाल है, इसको डाउनलोड करने का तरीका और कहाँ पे है ये, वो भी ज़रा नाज़रीन को बता दें। अभी जो जेनेसिस ऐप है वो एंड्रॉयड फ़ोन पे है। ओके। एप्पल पे अभी नहीं है। होपफुली एंड ऑफ वीक ये हो सकता है कि इसी वीक में वो एप्पल पे आ जाए, मगर एंड्रॉयड पे है। वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। आप जेनेसिस मैट्रिमोनी ऐप लिखेंगे तो उसके ऊपर वो आ जाएगी। फिर उसके स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसके ऊपर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। वेरी इजी है। अदरवाइज़ आप हमारा वेबसाइट के ऊपर हेल्पलाइन के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जी। हमारा फ्यूचर में प्लान है, हम इसको लेके चल रहे हैं। इन फ्यूचर हम ऑफिस बनाएंगे जेनेसिस मैट्रिमोनी के, मैरिज ब्यूरो जिसको कहते हैं। हमारा प्लान है, हम इसको होपफुली लेके चलेंगे। आप लोगों के साथ मिल के हम इसको लेके आगे चलेंगे। और थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको मैसेज आते हों जो आप पूछना चाहते हैं? मैं अभी नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो हमारी नौजवान लड़कियां हैं, लड़के हैं, क्योंकि ये एक जो है वो बड़ा मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है सर। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे जो हमारे लड़के लड़कियां हैं उनको मतलब कई दफ़ा ऐसा रिश्ता नहीं मिलता जी। तो उसके बारे में वो सवाल करते हैं कि जब हम इस ऐप पे आएंगे तो क्या हमें हमारी पसंद का, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें जो रिश्ते हैं वो क्या यहाँ पे हमें मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। ये इंटरनेशनली हम इसको लेके चल रहे हैं। जैसे अभी भाई ने कहा कि हमने इसको श्रीलंका में लॉन्च किया है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चल रहे हैं। और जैसे जैसे लोग अपने प्रोफाइल बनाएंगे इसके ऊपर तो एक दूसरे के साथ चैट करेंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, मगर टाइम लगेगा इसके ऊपर। ये कोई वन नाइट कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है और हमें आप सबका साथ चाहिए। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है, मैं जो फील कर रहा हूँ, ये एक अच्छा ऐप है जो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। जी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ नाजरीन कि जब हमने वेरी फर्स्ट टाइम जेनेसिस मैट्रिमोनी के बारे में प्रोग्राम किया तो पहले ही वीक में जो हमारा प्रोग्राम है वो तकरीबन 40K पे सर गया, और जिसमें बहुत सारे नौजवान लड़कियां लड़के इसमें आ रहे थे। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है कि लड़कों का रिश्ता ढूंढना, लड़कियों का रिश्ता ढूंढना, तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि मेरी बेटी का जो रिश्ता है वो कहीं बाहर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐप उनके लिए भी बड़ी जो है ना वो बेनिफिशियल होगी कि उनकी जो एक बड़ी डिज़ायर है अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए कि बाहर हमारे बच्चों की शादियाँ हो जाएं, तो ये भी उनके लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। जी हारून, मैंने फैसलाबाद में हमने ईस्टर वाले दिन इसको लॉन्च किया था, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने थॉट्स, आइडिया शेयर किए हैं, कमेंट्स दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि लोग सामने आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कुछ ऐसा हो, और ऐसा होगा अगर हम सब मिलके इसको करेंगे तो जी। और कोई मुश्किल नहीं है। हमें वक्त के साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा और हमें स्टेप आउट करना पड़ेगा, तो बेहतर रिज़ल्ट होंगे, सबके लिए अच्छे रिज़ल्ट होंगे। जी। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब एंड्रॉयड को यूज़ तो बेशक करते हैं, लेकिन उनको इसको जो है वो फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम है। जी जी। और बाज़ दफ़ा जो विलेजर्स लोग हैं उनके लिए बड़ा ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप कोई, जब अभी आपने कहा कि हम ऑफिस जो है वो बनाएंगे, तो वहाँ पे आप बाकायदा तौर पे कोई अपना नुमाइंदा देंगे ताकि वो लोगों के लिए जो है वो कंफर्टेबल जो है वो जोन उनके लिए बना सके ताकि इस फॉर्म को जो है वो फिल किया जाए? जी बिल्कुल, हमारे प्लान में है। और हमारी जो टीम है, हमने मिलके सोचा है कि हम मैरिज ब्यूरो, जेनेसिस मैरिज ब्यूरो का ऑफिस बनाएंगे। जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं या जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, वो हमारे ऑफिस में रब्ता कर सकेंगे। इन फ्यूचर अपने बच्चों का प्रोफाइल बना सकेंगे या बच्चे अपना प्रोफाइल, मैरिज ब्यूरो वो ऑफिस होगा, तो उसमें जो भी उसको रिप्रेजेंट करेगा। एक और चीज़ मैं आपसे हारून शेयर करना चाहता हूँ, अभी कोई भी पाकिस्तान
पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो जेनेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ऐसा ना हो कि कोई जेनेसिस का नाम लेके बिल्कुल ऐसा। कहे कि मैं उनके साथ हूँ या मेरी टीम है, ऐसा कोई नहीं है। जब होगा तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर हम मेंशन करेंगे, उसका नाम होगा, बाकायदा वो पिक्चर के साथ होगा। तो इसीलिए हम इसको एक फैमिली की तरह लेके चल रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो ये सेफ़ हो, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा बच्चे डिसहार्ड ना हो, पेरेंट्स डिसहार्ड ना हो। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको जितना भी मैच्योर कर सकता हूँ आप लोगों की मदद से करूँ। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है, हम हैं, हमारी टीम है, जो भी होगा मैं ख़ुद उसके बारे में, हमारी वेबसाइट बताएगी कि ये है या इस शहर में हमारा ऑफिस है या ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज़ जेनेसिस को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सब ऑनलाइन फॉर्म है। ओके, ठीक है, जब हम इसका ऑफिस बनाएंगे तब की ये बात है। तो फर्दर हम इस पे अभी बात नहीं कर सकते, लेट्स सी। ओके, तो अगर हम एक्सटेंड करना चाहें थोड़ा सा मजीद, मैं आपकी बात को एक्सटेंड करूंगा। इसमें हम कोई फीस भी नहीं चार्ज कर रहे। ये ना हो कि जेनेसिस के नाम पे कोई पैसे आपसे ये हमारे मांगे। नाज़रीन को जरा आप लाजमी हाँ, बताएं। नाजरीन इसमें आप ज़रूर इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि जेनेसिस मैट्रिमनी अभी कोई फ़ीस नहीं चार्ज कर रही, कोई पैसे नहीं आपसे ले रही। इसलिए आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे आपसे कोई पैसे ना ले, ना कोई फ़ीस चार्ज करे और ना दीजिएगा, और ना ही आप दीजिएगा। जी, थैंक यू सर, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। और क्योंकि अभी श्रीलंका में, पाकिस्तान में हमने इसको लॉन्च किया है, तो जब नेक्स्ट किसी और कंट्री में आप इसको लॉन्च करेंगे तो हम दोबारा से आपको यहाँ पे बुलाएंगे, ताकि लोगों का जो फीडबैक है वो जो है वो हमारे नाजरीन तक पहुँचे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही ठीक है। हाँ। और बहुत शुक्रिया आपके आने का, और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने लोगों तक पहुँचाई। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी नाजरीन, अभी आपने सारी बातचीत को सुना है। जेनेसिस मैट्रिमनी के जो फाउंडर हैं अनवर रियाज खान साहब, साथ नदीम परवेज़ साहब थे, और उन्होंने आपको बड़े वाज़िया और साफ अल्फाज में ये कहा कि जेनेसिस मैट्रिमनी आपसे अभी किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं ले रही, और ना ही वो भी लेने के हक़ में है। तो क्योंकि बहुत सारी जो फेक वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी जो फेक ऐप्स हैं, वो नाम को यूज़ करके लोगों से किसी ना किसी तौर से जो है वो उनसे पैसे हथियाने को जो है वो हर वक्त तैयार रहते हैं। जेनेसिस मैट्रिमनी जो है वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो मैं आपसे ये भी इल्तमास करता हूँ कि आप जब इस प्रोग्राम को देखें, ख़ास करके जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, जब वो इस प्रोग्राम को देखें तो ज़रूर अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि इस ऐप को और ज़्यादा हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इस ऐप को और ज़्यादा लोगों के लिए किस तरह से कंफर्टेबल बनाया जा सकता है, ये भी अपने जो आपके थॉट्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आप ज़रूर शेयर करें। और किस तरह से हम अपने बच्चे और बच्चियों के जो रिश्ते हैं उनको एक तो पाकिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान से बाहर किस तरह से हम उनको जो है वो आगे लेके जा सकते हैं, ताकि हमारा जो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में रहते हुए, बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिश्चियन, हमें अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। तो ज़रूर ये ऐप जो है वो हमेशा आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगी, और आपके जो बच्चों के जो रिश्तों के प्रॉब्लम हैं उनको ज़रूर ये हल करने के लिए हर वक्त आपके साथ खड़ी रहेगी। तो नाज़रीन, इस बात के साथ कि जैसे ही इस ऐप को दोबारा किसी और कंट्री में जो है वो लॉन्च किया जाएगा और उसका क्या फ़ीडबैक आता है, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम फिर अनवर खान साहब को यहाँ पे बुलाएंगे, ताकि वो लोगों के सामने इसको और ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो ब्रीफ कर सकें। इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारो को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।